क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मानव भूगोल एवं उसके विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल क्या है? फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा है। ऐसा करके हम लोग लिखेंगे, वैज्ञानिक का नाम लिखना जरूरी है। दूसरा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैम्पुल ने कहा है। तीसरा, हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। पॉल विडाल डी लाब्लास ने कहा था। इसके उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का मुख्य संबंध मनुष्य के भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए उत्पादन से है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। आर्थिक भूगोल में जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खेती करना इत्यादि जीविकोपार्जन के साधनों का मूल्यांकन करना ही आर्थिक भूगोल है। सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल किसी प्रदेश विशेष में निवास करने वाले मानव समाज की संरचना, प्रक्रियाओं, प्रतिरूपों तथा मानव समाज से संबंधित समस्याओं इत्यादि का अध्ययन है। आइए देखते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रकृति, उनका व्यवस्था और उनके आपसी संबंधों पर लड़ने वाले भौगोलिक अवस्था के प्रभावों की खोज करना है, जैसे देश का विस्तार, प्राकृतिक दशा, नैसर्गिक संसाधन, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या घनत्व, पड़ोसी देशों के बीच संबंध इत्यादि। ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल किसी स्थान अथवा क्षेत्र के भूतकालीन दशाओं का या फिर समय के साथ बदलते भूगोल का अध्ययन है। यह अपने अध्ययन क्षेत्र के सभी मानवीय और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किसी पिछली काल अवधि के संदर्भ में कराता है या फिर समय के साथ उस क्षेत्र के भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन का अध्ययन कराता है। इसे ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में वितरण, घनत्व, वृद्धि, साक्षरता, संगठन, स्थानांतरण तथा जनसंख्या संसाधन संबंध जैसे विभिन्न पक्ष का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल। मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, सांस्कृतिक समूह तथा प्राकृतिक वातावरण के मध्य होने वाली अंतर संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मानवीय अधिवास, वेशभूषा, भोजन, वस्त्र, यातायात, व्यवसाय, सुरक्षा, भाषा, धर्म एवं सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल में मानवीय स्वास्थ्य, विभिन्न बीमारियों, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा भौगोलिक सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्राचीन मानव भूगोल शाखा है, परंतु इसका अध्ययन आधुनिक युग में अधिक हो रहा है। सामरिक भूगोल। सामरिक भूगोल वह है जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के सैनिक सर्वोपरिता पर थल तथा जल के भौगोलिक चरित्र पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करना है। इतिहास के पृष्ठों में अंकित कई घटनाएं, जैसे अलेक्जेंडर के साम्राज्य में ग्रीक और फोनियंस पर मैकडोनियंस का आक्रमण इत्यादि। प्रजातीय भूगोल क्या होता है? इसमें मानव जाति को लेके संस्कृति एवं सभ्यता तक का विशद अध्ययन किया जाता है। इसके दो भाग हैं। एक भाग में मानव शरीर एवं जीव प्रकृति का मानव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रजाति का वातावरण,
प्रजाति की वातावरण का विभिन्नताएं, मानव प्राणी का विकास, शारीरिक ढांचे में अंतर और प्राणी पर वातावरण का प्रभाव आदि विषय सम्मिलित किए जाते हैं।